है जनता से वो बताता हूं, फिर मैं आप लोगों के पास आता हूं। तीसरा सवाल था कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भारत के साथ बातचीत का लगातार राग अलाप रहे थे अभी 2 दिन पहले तक। इस बीच घुसपैठ की इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं? 25% लोगों ने कहा कि बातचीत की जो वो ऑफर दे रहे थे दरअसल वो सिर्फ दिखावा था। 16% लोगों ने कहा कि झूठे हैं शहबाज। 51% लोगों ने कहा कि धोखा है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान धोखेबाज है। और 8% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं किया। सर्वे का अगला सवाल था कि पीओके में शहबाज सरकार की मंजूरी से हुई आतंकी संगठन जैश और लश्कर की मीटिंग, इसके मायने क्या है? 30% लोगों ने कहा यह आतंक को खुला समर्थन है। 64% लोगों ने कहा कि भारत के खिलाफ साजिश है और 6% लोगों ने इस पर कोई भी राय जाहिर नहीं की। और पांचवा और आखिरी सवाल था कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच का जो मसला है वो कभी भी बातचीत के जरिए सुलझ सकता है? 48% लोगों ने कहा कि हाँ, अगर बातचीत अच्छी तरीके से हो, स्वस्थ माहौल में हो तो हो सकता है कि सुलझे भी। 51% लोगों ने नामे जवाब दिया कि नहीं, ये बातचीत से सुलझेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान कभी मानने वाला नहीं है बातचीत से, और जो पीठ में छुरा भोंकने की आदत है पाकिस्तान की, वो कभी जाएगी नहीं पाकिस्तान की। मैं एक कमेंट दिनेश शर्मा जी से लेता हूँ, फिर मैं प्रफुल्ल जी के पास आऊँगा। दिनेश जी, क्या आपको लगता है कि बातचीत से मसला सुलझ सकता है? क्योंकि ऐसा नहीं कि कोशिशें कभी नहीं हुई हों, और भारत ने हमेशा जो बातचीत की टेबल है वो ओपन रखी है, लेकिन ये हमेशा कहा है कि आप खुले दिल से बातचीत कीजिए, ऐसे नहीं कि मुंह में राम बगल में छुरी, जो अक्सर पाकिस्तान करता है, इनफैक्ट हमेशा करता है। रोहित जी, मेरा मानना है कि बातचीत कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी भी सफल नहीं होगी। हम भारत की तरफ से चाहे पूरे ईमानदारी के साथ उस बातचीत को आगे बढ़ाना चाहें, और जो कोई भी हमने कमिटमेंट होंगी उसको हम 100% करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के मामले में जो है, इसके ऊपर आप किसी भी हालत में विश्वास नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, बात ऐसा है कि जब कुछ पार्टीज की जो पावरफुल पार्टीज होती हैं किसी भी देश के अंदर, पार्टी से मेरा अभिप्राय है, और उदाहरण के लिए आप पाकिस्तान आर्मी को ले ले। पाकिस्तान की आर्मी कभी भी नहीं चाहेगी कि वो उनके भारत के साथ एक नॉर्मल फ्रेंडशिप के रिलेशन हो जाते हैं। जब अगर हमारे और उनके फ्रेंडशिप के रिलेशन होने लगते हैं, तो जो जिस प्रकार की हरकतें पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान की सियासत में घुसी हुई है, इस प्रकार से वो पाकिस्तान आर्मी जो है एक प्रकार का वहां पे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है। उनके उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर है, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी है, और भी कई ऐसे बिजनेस हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी डायरेक्टली चला रही है। तो लोग जो हैं इन बातों को नहीं सहन करेंगे, और पाकिस्तान आर्मी किसी भी हालत में, क्योंकि उन्हें दे हैव टेस्टेड दी पावर, वो किसी भी हालत में बैरक में नहीं गे, और वो किसी भी हालत में जो वहां की सो कॉल्ड पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज की जो गवर्नमेंट है, उनको कहीं भी बातचीत के लिए अलाउ नहीं करेंगे। ऊपरी दिखाने के तौर पे इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जहां लोगों को दिखाने के लिए वो जरूर इस बात प्रोपोगेट करेंगे कि हम भारत के साथ नॉर्मल रिलेशन रखना चाहते हैं, हम बातचीत से सारे के सारे मुद्दे सुलझाना चाहते हैं, लेकिन उनकी कथन और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है, फर्क है। जैसे मैं पहले अपने सेगमेंट में पूरी बात नहीं कर पाया, जी। आज की हालात देखिए आप, पाकिस्तान के ऊपर कितना प्रेशर है इंटरनली। जो है, जो पीटीआई जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी हाँ। के जो लीडर हैं, इमरान खान आज तारीख में सबसे पॉपुलर लीडर हैं। उसने जो है एस्टेब्लिशमेंट के लिए और गवर्नमेंट के लिए एक प्रकार से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी, अनस्टेबिलिटी कर रखी है। उन्होंने अब दोबारा उन्होंने आह्वान किया है कि 8 फरवरी को जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर ब्लैक डे मनाया जाएगा। दूसरा एस्पेक्ट आप देख लीजिए, तालिबान सरकार के साथ उनके कितने अफगानिस्तान के अंदर कितने संबंध खराब हो चुके हैं, जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी उसके साथ। टीटीपी जो है, टीटीपी ने क्लियर कट अल्टीमेटम दिया है कि हम आज के बाद पाकिस्तान की आर्मी के जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है उनके ऊपर हमला करेंगे। साथ में उन्होंने ये भी वार्निंग दी है कि जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर सिविलियन पाकिस्तानी काम कर रहे हैं वो छोड़ दें, वरना हम आपको भी टारगेट करेंगे। पाकिस्तान आर्मी आज की तारीख में केपी इलाके के अंदर अनेबल है टीटीपी को कंट्रोल करने के लिए। टीटीपी
की डायरेक्ट फाइट है उनकी पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो इन ओवरऑल जो है, थोड़ा सा होम कंस्टिट्यूंसी के अंदर जब पाकिस्तान की जनता का ध्यान भटकने के लिए इस प्रकार के जो है बीच बीच में जो है स्टेटमेंट है उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आती रहती हैं, ताकि पाकिस्तान के अवाम का जो है बिल्कुल, ध्यान हकीकत क्या है वो थोड़ा सारी दुनिया डाइवर्ट देख हो। रही है अच्छे जी, से। जी। बख्शी साहब, एक चीज़ और, अभी शहबाज शरीफ ने जो परमिशन दी और उनकी परमिशन से हमने देखा कि आतंकी गुट वहाँ पर इकट्ठा हुए और हाफिज सईद का बेटा कैसे वहाँ पर भारत विरोधी तकरीरें वहाँ पर दे रहा था और कैसे पीओके में आतंकियों के गुट हमास भी सब जुट गए हैं। तो मतलब ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान कभी छोड़ेगा नहीं आतंक का साथ। ये हमेशा एक ही सिक्के के दो पहलू रहेंगे, चाहे बात कुछ भी होती रहे, लेकिन ये रहेंगे वही आतंकी सोच, आतंकी मुल्क। बिल्कुल रोहित जी, आतंकी सोच और आतंकी जो मुल्क है वो उनका ही सर्वाइवल का तरीका है। जैसे मैं पहले बोल रहा था और जैसे अभी दिनेश साहब ने भी बताया, ये सारा का सारा जो है ये असहाय हैं और हम इनको अनुभूति बेशक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की आर्मी कभी हटेगी नहीं, किसी तरीके से नहीं हटेगी। और मैं ये भी बता दूं, चाइना को बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी अगर पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पे सीट पे नहीं रही। एक बार चाइना पाकिस्तान की आर्मी निकल गई तो चाइना का सीपीईसी का 100 बिलियन प्रोजेक्ट धुल जाएगा, तो वो नहीं होने देंगे। और बांग्लादेश अब डिपेंड कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, पूरा का पूरा मॉरल सपोर्ट उसको मिल रहा है। तो बांग्लादेश को पता पाकिस्तान की हालत क्या है, पाकिस्तान को पता बांग्लादेश की हालत क्या है। तो बिटवीन चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये अब एक जो जिस तरीके का कैरेक्टर बना रहे हैं, उस कैरेक्टर के अंदर फौजी हुकूमत पाकिस्तान की बहुत बड़ी अहम भूमिका होगी। तो ये तो बात रहेगी। तो पाकिस्तान की आर्मी जब रहेगी तो किसी भी तरीके का जिसको कहते हैं इस्लामाइजेशन और रेडिकलाइजेशन में कमी आने नहीं देगी, क्योंकि वही उसका तरीका होगा। क्योंकि बैक टू ओरिजिनल वो कश्मीर का मुद्दा अलाइव रखना चाहते हैं, और कश्मीर का मुद्दा अलाइव रखने की जब मैं बात कर रहा हूं तो अब आपके सामने वही चित्र आ रहे हैं किस तरीके से अभी भी आतंक चल रही है। जैसे 7 बंदे मारे गए, जो 7 बंदे मारे गए हैं वो तो छोड़ो, जो उनको सपोर्ट कौन कर रहा था, और क्या अभी अगले 2-3 दिन में फिर एक स्टार्ट हो जाएगा। ये अभी तो गए नहीं, उनके हम स्लीपर सेल्स को नहीं हटा रहे, उनके हम कुछ नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं हमको अपनी असहायता के ऊपर भी चिंता हो रही है कि क्या बात है कि हम बाध्य हैं उनके जो मैंने शुरू में बोला था, उनके बेसिस को हम 8 बेसिस हैं जहां से वो आ रहे हैं, हम उनको क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते और ऑक्यूपाई कर ले। आप डिस्ट्रॉय करके ऑक्यूपाई करिए, फिर आप देखिए तब पाकिस्तान की आर्मी का टेस्ट शुरू होगा और पाकिस्तान की आर्मी को लोग उंगली उठाएंगे तो ये कर नहीं पाए, पीओके उनके हाथ से निकलने लग जाएगा, निकल रहा है, पर वो बिल्कुल बात हो जाएगी। ये सारा का, और बलूचिस्तान में हमने अब उनको पूरी मदद देनी चाहिए, हमको चुप नहीं बैठना चाहिए। पाकिस्तान अब पीओके और बलूचिस्तान मिलके आप देखेंगे जो सिंध में अभी चिंकारियां हैं वो लपट बन जाएंगी। ये सारा का सारा जो है हमको खेल खेलना पड़ेगा। अब ये मत सोचिए कि कोई बहुत इमरान खान जरूर आना चाहता है, जरूर पाकिस्तान की आर्मी को हटाना चाहता है, पर इमरान खान को ये मौका नहीं मिलेगा। इमरान खान चाहे जितना भी जोर लगा ले, अगर पाकिस्तान की आर्मी ले भी आएगी उसको टोटल कंट्रोल करेगी, क्योंकि पहले भी तो कंट्रोल करके लाई थी। इमरान खान को पाकिस्तान की आर्मी ने तो उठाया था, वही उठाएगी। तो आप ये मत सोचिए कि कोई सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं आपको बता दूं, बातचीत से कुछ नहीं हल होगा। हाँ, 5-6 महीने के लिए शांति हो जाए और फिर स्टार्ट हो जाएगा। ना अमेरिका चाहता है, ना चाइना चाहता है, ना इस्लामिक कंट्रीज चाहते हैं, ना टर्की चाहता है, ना ईरान चाहता है। कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने। जहां डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा। ठीक है बख्शी सर और दिनेश शर्मा जी, आप दोनों का शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए।